घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। देवी महापुराण, शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत को लेकर के, इन तीन पोथियों को लेकर के पूरे देश में भ्रमण करके इनकी कथाओं का रसास्वाद कराने वाले महाराष्ट्र नागपुर के प्रख्यात व्यास श्री संजय कृष्ण महाराज जी समय हमारे साथ हैं। और मैं आज संजय जी से बात करूंगा शिव महापुराण को लेकर के, क्योंकि शिव पुराण में क्या है और सोशल मीडिया पर शिव पुराण को कैसे परोसा जा रहा है। महाराज, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जी। शिव महापुराण आपने पढ़ा होगा? हाँ जी। क्या है उसमें? उसमें शिव चरित्र, माँ भगवती सती का पार्वती जी के चरित्र में विशेष रूप से शिव के बारे में बताया गया है कि शिव कौन है, किस प्रकार से शिव का नाम स्मरण करने के बाद ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गदा, जिस मानव ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, अगर शिव की शरण ले ले, शिव की भक्ति कर ले, शिव का नाम स्मरण कर ले, तो व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति भी भवसागर से पार हो जाता है और शिव लोक को प्राप्त करता है। लेकिन इधर जब से सोशल मीडिया बहुत तेजी पकड़ी है जी, तो सोशल मीडिया को देखने वाली लगभग इस देश में अधिकांश महिलाएं जी, उनके दिमाग में यही आ गया है कि शिव महापुराण सिर्फ टोटकों का एक ग्रंथ है जिसमें टोने और टोटके बताए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ प्रचार हो रहा है। ये तो देखिए पूर्णतः गलत है, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। हमारे शिव और राम के नाम में ही इतनी सामर्थ्यता है कि हमको कोई शिव को पाने के बाद हमको टोना टोटका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव तो शिव है। एक लोटा जल श्रद्धा से जल चढ़ाया जाए, उसमें कोई टोना टोटका या दिया में तेल में तिल्ली डाल दिया जाए या बेलपत्री उल्टी से नीचे कर दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल श्रद्धा से शिव का नाम स्मरण, शिव के पुराण के श्लोकों का श्रवण मंथन कहना, यही सबसे अद्भुत है। शिव का नाम ही पापों को नष्ट करने वाला है। मेरी अपनी जो जानकारी के अनुसार कहा यह जाता है कि शिव के शिवलिंग पर जो प्रसाद अर्पित किया जाता है जी, जो भी सामग्री अर्पित की जाती है जी, वो आम आदमी, आम भक्त उसका भक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव के एक गण का वो अंश होता है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है। कुछ लोग ये भी भ्रांतियां फैलाते हैं कि शिव पिंड को स्त्रियां टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग ये भी भ्रांतियां फैलाते हैं कि शिव पुराण में जो ओम अक्षर है स्त्रियों ने नहीं पढ़ना चाहिए। ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि मैंने जो शिव महापुराण अध्ययन किया, जब मैंने शिव महापुराण को खोल करके देखा, तो शिव एक वो जीरो शक्ति है, वो अनंत शक्ति है, जिसको हम पिंडाकार में कहते हैं। जैसे हमारे स्त्रीलिंग पुलिंग कहते हैं, तो लिंग के कई भेद होते हैं, हम उसको शिवलिंग कह दिए तो लोग वो लिंग को ना समझकर कुछ और लिंग समझ रहे हैं। अभी तो ये सत्य नहीं है। तो करोड़ों अरबों अणुओं की शक्ति एक शिवलिंग के अंदर होती है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल जिस नाली से बहता है उसको लांघा नहीं चाहिए जी। लेकिन हमारे वहाँ तो कुछ कथाकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ और नीचे अंजुली लगा के चुल्लू ले और पी लो। उनको तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। नहीं करना चाहिए, नहीं पीना। शिव पिंड में चढ़ाया हुआ जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो शिव के आगे क्या श्री लगता है? नहीं। अच्छा, नहीं लगता तो क्यों? शिव के आगे श्री कैसे लगेगा? क्योंकि श्री तो लक्ष्मी हो गई। जब श्री लक्ष्मी हो गई तो श्री तो इनमें लगने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं शिव से ही शक्ति है, बिना शिव के शक्ति नहीं। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि जब कृष्ण हुए हैं तो राधा आ गई साथ में, या रुक्मणी आ गई, राम आए तो सीता उनके साथ आ गई। तो ये सीता, राधा या रुक्मणी ये किसका स्वरूप है? लक्ष्मी जी का, क्योंकि वो अगर हरि का रूप है। हम बताते हैं आपको। जैसे आपने रुक्मणी और राधा की बात किया, ठीक है। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी अंश है। भागवत महापुराण के अंतर्गत में जो रुक्मणी जी है लक्ष्मी है, लेकिन ये जो राधा है ये राधा लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि आपने प्रायः देखा होगा
कि जो बैकुंठ में भगवान नारायण विराजमान रहते हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी जो है विराजमान रहते हैं, उनके चरण कमलों को दबाती है। लेकिन जब हम ब्रज मंडल में जाते हैं और ब्रज की रस को देखते हैं, या श्रीमद् भागवत में कहीं ऐसा जब भाव आता है, तो जो ब्रज के संत कहते हैं यहाँ तो वृंदावन में ठाकुर जी ही राधा जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। तो यहाँ पर संतों का ऐसा विचार हुआ कि आखिरकार ये क्यों। अब सुनिए, ये जो राधा जी हैं, ये साक्षात गोविंद ही है जो राधा बन करके आई है। वो धर्म के हिसाब से कहा जाए ना, धर्म में अर्थ जोड़कर अर्थ के लिए धर्म का अगर व्यवसायीकरण जो लोग कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि वो अन्याय कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है? धर्म का व्यवसायीकरण कर रहे हैं तो अन्याय तो हो ही रहा है, सवाल ही है ना, बिल्कुल सवाल नहीं। तो आजकल के जो युवा है वो थोड़ा सा इसको ढकोसला बोल करके थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आधुनिक जीवन में जीने वाला है। हमें उसे वापस लाना है। उसको अगर वापस लाना है तो पहले तो हर माता पिता को अपने घर में इन धर्म ग्रंथों को, इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। आजकल के माता पिता केवल यूट्यूब देख रहे हैं। यूट्यूब में अगर किसी ने बोल दिया कि पीली सरसों ले जाके ऐसा उतार के ऐसा कर दो, तो बस वही सही है। हम तो कभी धर्म ग्रंथों के तरफ देखते नहीं है। तो उसमें सबसे पहले ज्ञानी पुरुष थे कृपालु दास जी महाराज। एक से एक लोग हमारे गुरुदेव आज के समय कलिकाल में साक्षात अगर कहा जाए तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से, राजेश्वरानंद जी महाराज, ऐसे राजेंद्र दास जी महाराज, कृपालु दास जी जब प्रवचन करते थे और कोई भी अगर कोई श्लोक बोलते थे तो सीधा बोलते थे अमुक अध्याय में, अमुक श्लोक में, अमुक जगह पर यह चीज लिखा हुआ है, आप खोल के देख लो। आज तो लोग अपने मन मौजी जो चाहे वो बता रहे हैं और लोग उसी पे। आप जिन महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, हाँ। ये सारे महापुरुषों की शुरुआत गुरुकुल से हुई जी। वो गुरुकुल में पढ़े जी, और गुरुकुल में पढ़ने के बाद वो फिर सन्यासी बने जी। और वहां से सन्यास लेने के बाद उन्होंने अध्ययन किया और तब इस स्तर तक वो पहुंचे। जी जी जी। आजकल अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने के बाद जी अचानक उसे लगता है कि कथा जगत में पैसा बहुत ज्यादा है जी, और वो कथाकार हो जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, ये सांसारिक चीजें हैं, लोगों को जहां पैसा दिखता है आज तो सब व्यवसाय बन चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज। समाज विद्वान चाहता ही नहीं है, समझ रहे हैं। समाज को चाहिए हमारा कम से कम में काम कहाँ से हो सकता है, और जब वो बड़े संतों को नहीं बुलाएंगे, विद्वानों को नहीं बुलाएंगे, उनको तो ये है कि कम से कम में हमारा काम कहाँ से हो। वो विद्वान बुलाना ही नहीं चाहता है। आज हम ये देखते हैं कि शहरों में भी रहते हैं तो हम शहरों में क्या देखते हैं कि अगर किसी को छोटी सी सत्यनारायण कथा भी करनी है, अगर कोई विद्वान है, आश्रम से गुरुकुल से पढ़ करके आया है, तो अगर उसने 1100 रुपये या जो भी उसकी फीस है अगर वो बता दिया तो 200 रुपये वाला ब्राह्मण ढूंढने चल देते हैं। ऐसे समय में विद्वान कहाँ से निकलेंगे? इसके लिए तो पहले समाज को जागृत होना पड़ेगा कि हमको कथा करिए, आप पूजा करिए, लेकिन जो उसका ज्ञानी हो, जो उसके लायक हो, उसी को बुला करके करिए। और जब समाज उस चीज की मांग करेगी, ऑटोमेटिक विद्वान। यानी ये भी मिला करके मदारी को छोड़ दीजिए, हाँ, तो उन्हें टुटकों पर ज्यादा विश्वास मत करिए और किसी ऐसे दरबार में मत भागिए जहां आपको ये लगता है कि मैं जाऊंगा और मेरे सारे कष्ट एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे, क्योंकि नसीब में जितना लिखा के लाए हो, प्रारब्ध में तुम्हारे जितना है उतना तुम्हें भोगना पड़ेगा। ईश्वर श्रद्धा और समर्पण का विषय है। ईश्वर ढोंग, तमाशा और नाटक नहीं है, जैसा कुछ लोग इस समय बनाए घूम रहे हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए संत की कुटिया में तमाम नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।